नमस्कार दोस्तों। शनिदेव एक ऐसे देवता जो दुनिया के हर इंसान पर नजर रखते हैं, जिन्हें न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिनकी अदालत में राजा और रंक सभी बराबर होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म, उनके जीवन और कर्म फल के रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। वह बहुत सुंदर और कोमल थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। समय बीतता गया और सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला। देवी छाया और सूर्यदेव से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था शनिदेव। जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब उनकी माता भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। तपस्या के प्रभाव से गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि तपस्या के समय कड़ी धूप और खान पान का ध्यान न रखने के कारण शनिदेव जन्म के समय से ही अत्यंत श्याम यानी काले रंग के थे। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। तब उन्होंने देवी छाया और शनिदेव का अपमान कर उन्हें महल से निकाल दिया। दुखी होकर देवी छाया शनिदेव को एक घने जंगल में ले गई, जहां अनेकों जंगली जानवर, बड़े बड़े पेड़ और खुला आसमान था। वहीं देवी छाया की मुलाकात काकराज से हुई। काकराज उन्हें अपनी दुनिया में ले गए, जहां अनेकों कोए थे। वहीं देवी छाया की मुलाकात काक माता से हुई, जिन्होंने छोड़े हुए पुत्र को बहुत प्रेम से अपनाया और शनिदेव को माता की तरह प्यार करने लगी। समय बीतने के साथ शनिदेव भी उसी दुनिया को अपना परिवार मानकर खुशी से रहने लगे। उन्होंने अनेकों शक्तियां भी अर्जित कर ली, जिस कारण स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हुई कि शनिदेव कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। और इसलिए जब एक दिन शनिदेव और काकराज काकलोक में नहीं थे, तब इंद्र ने वहां आक्रमण करके विनाश मचा दिया। जब दोनों काकलोक वापस आए तो उन्होंने सभी कोए और काक माता को मृत पाया। प्रतिशोध लेने के लिए शनिदेव ने काकराज को अपनी आदि शक्तियां देकर उन्हें अपना वाहन बना लिया और स्वर्ग पर हमला करके इंद्र और देवताओं को बंदी बना लिया। जब सूर्यदेव रक्षा करने गए तो उन्हें भी बंदी बना लिया गया। तब कुछ देवता भागकर शिवजी के पास पहुंचे और उनसे बचाने की प्रार्थना की। पहले तो शिवजी ने उन पर क्रोध किया, किंतु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने जाकर शनिदेव को रोकने का प्रयास किया, तो शनिदेव ने उन्हें धक्का दे दिया। शिवजी ने गुस्से में आकर उन पर प्रहार किया, जिसके कारण शनिदेव पीपल के पेड़ पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब शिवजी ने उन्हें ठीक किया और उन्हें समझाया कि वह भी प्रतिशोध के चलते वही गलती कर रहे हैं जो इंद्र ने की थी। तब शनिदेव ने शिवजी से क्षमा मांगी और उसी पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गए। कई वर्षों की कड़ी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को 9 ग्रहों में विशेष स्थान दिया। शिवजी ने शनिदेव से कहा, तुम कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल तुम्हारे माध्यम से ही प्राप्त करेगा। यहीं से शनिदेव को न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। अब वे केवल एक देवता नहीं रहे, बल्कि वे कर्म फल के निर्णायक बन गए। शनिदेव किसी को कष्ट देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किए होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाया है, छल कपट किया है, तो शनिदेव उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां लाकर उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, मेहनती है और धर्म के मार्ग पर चलता है,
तो शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। शनिदेव का संदेश स्पष्ट है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि शनिदेव केवल दंड देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। शनिदेव जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं, मेहनत करो, ईमानदार बनो, दूसरों के साथ न्याय करो, घमंड मत करो, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। जब व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, तब शनिदेव उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी न्याय के देवता शनिदेव की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं, क्योंकि शनिदेव किसी व्यक्ति की जाति, धन या पद नहीं देखते, वे केवल उसके कर्म देखते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव।